क्या पूरे नॉर्थ के अंदर हमारी धर्मशाला जो है फर्स्ट नंबर पर आती है, क्योंकि नहाने का पानी भी यहाँ पर आरओ का मिलेगा, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी समस्या खारे पानी की है। मारुति धाम धर्मशाला है, मेरे ख्याल में 99% लोग वहाँ पे बता देंगे, सबको पता है। होटल से भी अच्छी फैसिलिटी है। श्री सालासर सेवा समिति ट्रस्टी मारुति धाम द्वारा आयोजित की गई भजन संध्या, जिसमें मारुति धाम के प्रधान अशोक अग्रवाल, महामंत्री महेश जिंदल, संस्थापक जगदीश गर्ग, महासचिव सुनील मित्तल और कोषाध्यक्ष विनोद अग्रवाल और मारुति धाम से जुड़े कुछ लोग शामिल हुए, जिन्होंने बताया कि क्या क्या सुविधाएं धर्मशाला में उपलब्ध कराई जाती हैं और कम से कम लागत में अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। आइए जानते हैं पदाधिकारी के विचार। मैं अशोक अग्रवाल हूँ। हमने इसकी भूमि पूजन किया था 2013 में। हमारे पास 150 बेड की धर्मशाला है, सारी एसी धर्मशाला है सालासर में ये। तो सभी लोगों को एक एक करके हम ट्रस्टी बनाते गए। इस समय हमारे 500 ट्रस्टी हैं और हमारी भजन संध्या लगातार 30 महीने तक हुई थी। हमारी धर्मशाला पूर्ण हो चुकी है 6 साल से और उसका कार्य बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। जो भी वहाँ जाता है, प्रसाद लेता है, दर्शन करता है, रहता है, तो बहुत अच्छे हमारे पास उसके रिजल्ट आते हैं। सर, इतने समय से ये धर्मशाला चलाई जा रही है, तो इसमें क्या क्या चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं? इसमें रहने की अकोमोडेशन है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है। ठीक है। और सर बात करें, ये धर्मशाला इतने समय से चल रही है, इतने लोग जुड़े हैं इस धर्मशाला से, तो आगे का आपने क्या सोचा है कि इस धर्मशाला को और विशाल बनाने का या फिर क्या प्लान है? नहीं, हम अभी इसी तरह से चलाएंगे इसको। हमने साथ में एक प्लॉट होल लिया हुआ है, उसमें पार्किंग की जगह डेवलप करनी है, 4 दीवारी कर दी है, बाकी उसे डेवलप करेंगे। सर आप बताइए कि ये इस धर्मशाला, मतलब और भी धर्मशाला है, लेकिन ये जो धर्मशाला है ये दूसरों से अलग कैसे है? ये हमारी 5 स्टार धर्मशाला है जी। पूरे अगर टॉप 5 में अगर आएंगे तो हो सकता है हमारी फर्स्ट या सेकंड नंबर पे, पूरे सालासर में फर्स्ट नंबर पे आए। आरओ का प्लांट है। आरओ का प्लांट पूरे, मैं समझता हूँ हमारे अकेले में हो, शायद एक आधे में हो तो हो। इसमें हमारे यहाँ नहाने का पानी भी मीठा आता है, जबकि हर जगह खारा पानी आता है। मेरा भी आप लोगों से विनती है, एक बार सालासर धर्मशाला में जरूर होके आए तो आपको आनंद की अनुभूति होगी वहाँ पे जाकर। सर मैं चाहूंगी एक बार आप लोगों को एड्रेस बता दीजिए, जो प्रॉपर एड्रेस है। ये अंजनी माता मंदिर के सबसे नजदीक है और किसी से भी जाके पूछ लो, मारुति धाम धर्मशाला है, मेरे ख्याल में 99% लोग वहाँ पे बता देंगे, सबको पता है। अच्छा। ये 1850 गज में हमारी धर्मशाला है और 700 गज का प्लाट इसमें मोटा मोटी पार्किंग का हमारे पास है। किसी को पार्किंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और खाना पीना बिल्कुल सुसज्जित तरीके से, बढ़िया तरीके से बनाया जाता है वहाँ पे, नॉर्मल रेटों पे। अच्छा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। जी ठीक है। सर आपका परिचय जानना चाहूंगी। मैं महामंत्री हूँ शुरू से प्रधान जी के साथ, और शुरू से हम लगे हुए हैं। जाकर हमने प्लॉट लिया था तो बाबा की इतनी कृपा रही कि हमने 6 साल के अंदर अंदर इसको पूरा कर दिया था। बल्कि कह सकते हैं हमने 2012 में प्लॉट लिया, जुलाई 2018 में इसको पूरा कर दिया था। आज हमारे एरिया में, क्या पूरे नॉर्थ के अंदर हमारी धर्मशाला जो है फर्स्ट नंबर पर आती है, क्योंकि नहाने का पानी भी यहाँ पर आरओ का मिलेगा, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी समस्या खारे पानी की है। उसके बाद जो खाना मिलता है बहुत ही उचित दाम पर मिलता है और वो भी कम रेटों पर मिलता है। देसी घी का खाना मिलता है और सब जो सुविधाएं दी गई हैं वो 5 स्टार होटल की तरह दी गई हैं, जिससे कि आने वाले लोग किसी भी तरह को, कोई भी किसी को समस्या ना हो। सर मैं जानना चाहूंगी कि ये जो धर्मशाला इतने समय से चलाई जा रही है, इतनी फैसिलिटीज इस धर्मशाला में दी जा रही है, तो इसका विचार आपको कहाँ से आया? ये विचार ऐसे आया, 31 दिसंबर 2012 को हम वहां पर गए थे, तो हमने वहां पर देखा कि लोगों को सहूलियत नहीं मिल रही है, लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। तो हम लोग 4 जने थे, तो हमने फैसला किया भी यहाँ पर हम बनाएंगे, और बाबा की कृपा रही और हमने उस धर्मशाला को बनाया। क्योंकि 31 दिसंबर है, जब कुछ मेले आते हैं, साल में 3 मेले आते हैं, तो उस मेलों पर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो हमने सोचा भी ऐसा, लोग बहुत परेशान होते हैं, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और ये धर्मशाला बाबा की कृपा से बन गई हमारी। और सर मैं एक चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि आप महामंत्री हैं, तो इस जो धर्मशाला की विशेष चीज है जो आपकी प्रिय है, वो क्या होगी? विशेष चीज यही है हमारे, एक तो देखिए हमारे यहाँ पर जो रूम बने हुए हैं बहुत साफ सुथरे रूम है। दूसरी बात है वहाँ पर स्यूट भी बने हुए हैं।
सूट के अंदर विशेष बात यह है, किसी बड़े से बड़े होटल में चले जाओ, बाथरूम आपको एक मिलेगा, टॉयलेट एक मिलेगा। हमारे यहाँ पर एक सूट के अंदर 2 बाथरूम है, फिर 6 बेड का भी है, मिनी हॉल है जिसके अंदर 3 बाथरूम है। तो हमारे यहाँ पर इसीलिए विशेषताएं हैं, हर तरह की सहूलियत है, हर रूम को सफाई रखी जाती है, 10-10 लड़के लगा रखे हैं हमने, कोई भी कमरा खाली होता है साथ ही साथ सफाई होती है। ये हमारी विशेषता है, सफाई की विशेषता, स्वच्छता की विशेषता। जो इस धर्मशाला से बहुत ही लंबे समय से जुड़े हुए हैं और इस कोशिश में लगे हैं कि बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज इस धर्मशाला को दे पाए और लोगों को अच्छी चीजें पहुंचा पाए। जय बालाजी की हमारी सालासर में मारुति धाम के नाम से धर्मशाला है जो आज की डेट में नंबर 1 की पोजीशन पे चल रही है। और 31 दिसंबर को इतना रश था कि हमारे पास कमरे भी अवेलेबल नहीं थे। अच्छा सर, इसका विशेष कारण क्या है? नंबर 1 पे क्यों चल रही है धर्मशाला? नंबर 1 पे इसलिए चल रही है उसकी मेंटेनेंस, हमारा स्टाफ जो कोऑपरेट करता है लोगों को, और दूसरा जो हमारी साफ सफाई है इतनी बढ़िया है, वो जो उसकी लुक है वो आपको 5 स्टार होटल वाली मिलेगी। मतलब धर्मशाला में भी 5 स्टार होटल वाला फील लोग ले सकते हैं। हमने जो आज किया ट्रेंड है वो लोग सब फैसिलिटीज मांगते हैं जो हमने एक धर्मशाला के रूप में सबको दे रखी है, और वो भी बहुत कम लागत में। हाँ, कम लागत पे। जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वहाँ पर जो हम लोगों से चार्ज करते हैं वो नॉमिनल चार्जेज है ताकि धर्मशाला का खर्चा निकलता रहे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार गोयल है और मैं श्री सालासर सेवा समिति से सलाहकार के रूप में जुड़ा हुआ हूँ। जी सर, कितना समय हुआ आपको इस धर्मशाला से जुड़े हुए? समय तो इस क्षेत्र में ही ना हम 35 साल से हर धर्मशाला, हर सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं और जब से इसकी नींव रखी है तब से हम लोग इस धर्मशाला से जुड़े हुए हैं। जी सर, मैं जानना चाहूँगी कि मारुति भवन जो धर्मशाला है ये दूसरे धर्मशालाओं से कैसे अलग है? देखो, दूसरी धर्मशालाओं से अलग तो कहना औचित्य नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर जो भी साजो सामान के साथ में जो भी व्यवस्था है वो दूसरों से अलग है। एक तो सबसे ज़्यादा ये सब ट्रस्टी मिलके इस धर्मशाला को बनाए हैं और उसके बाद में जितने भी यहाँ पर धर्मनायु आते हैं वो इसका आनंद लेते हैं। यहाँ पर भोजन व्यवस्था, यहाँ के वातानुकूलित भवन, और सबसे बड़ी विशेष बात है कि यहाँ पर जो वहाँ पर लोग डेस्टिनेशन शादी करने जाते हैं तो उस जगह को धर्म के उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं और वो इस वजह से ये सबसे अलग है। सर, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं सुरेंद्र अग्रवाल, सालासर सेवा समिति में मैं सलाहकार पद पर हूँ। सर, आप कितने समय से जुड़े हुए हैं इस? जब से फाउंडर मेंबर हैं हम जी। सारे लोग जो भी ट्रस्टी हम शुरू से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, मतलब शुरुआत से ही है। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि मतलब आप शुरू से जुड़े हैं तो आपने इस संस्था धर्मशाला को कितनी मतलब बदलते हुए देखा, कितनी फैसिलिटीज इसमें अभी भी हैं? इसमें सारी फैसिलिटी है, पूरा वातानुकूल है, खाने की सात्विक व्यवस्था है और हर तरह की इसमें पूरी व्यवस्था है। और बहुत हमारी धर्मशाला हमेशा फुल रहती है। क्या कारण है इसका कि फुल रहती है? क्या क्या मतलब उपलब्धताएं मिलती हैं लोगों को? मैडम, एसी रूम है, खाना अच्छा है, ब्रेकफास्ट अच्छा है, ड्राइवरों के रहने की व्यवस्था है, सारी फैसिलिटी जो दे सकते हैं मैक्सिमम ट्रस्टी सारे मिलके दे रहे हैं इसमें। अच्छा, मतलब जो होटल्स में, बड़े बड़े होटल्स में फैसिलिटी दी जाती है वो एक धर्मशाला में दी जा रही है? होटल से भी अच्छी फैसिलिटी है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें चार्जेस बहुत कम है। अच्छा। जो होटल में 10 गुना है इसमें बहुत कम चार्जेस पे है। सर, आपका परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम विनय मंगला है, मैं गुड़गांव से हूँ और ट्रस्टी हूँ इस मारुति धाम में। ओके सर, इस धर्मशाला के बारे में कुछ बताइए। धर्मशाला को आज इतने साल हो गए हैं और वहाँ पर डे बाई डे हमारा धर्मशाला का आकर्षण है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ से जो लोग जाते हैं, चाहे दिल्ली से जाएं, चाहे गुड़गांव से जाएं, चारों तरफ से जाएं, मारुति धाम कोई अननोन धर्मशाला नहीं रही है। आपके नजरिए से क्या इसका विशेष कारण हो सकता है? विशेष कारण हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारा मैनेजमेंट है वो फोकसली हम उसको देखते हैं और वहाँ पर पूरा ध्यान रखते हैं। अभी जो लोग वहाँ जाते हैं उनकी अगर कोई शिकायत आती है तो उस पर ध्यान रखा जाता है। इसीलिए अभी धर्मशाला में बहुत बड़ा रेनोवेशन किया गया है जो अभी चल रहा है। अभी उस दौरान भी किसी को हमने किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी। जैसे भी एडजस्टमेंट की गई है, बराबर वाला प्लॉट भी लिया गया है, उसमें भी व्यवस्था बनाने आगे नई तरीके से व्यवस्था बनने जा रही है। तो आज सालासर में, जबकि खाटू जी और सालासर में बराबर 70% 80% लोग जो खाटू जी भी होके जाते हैं, तो हमारे यहाँ हमारी धर्मशाला अभी भी फुल रहती है। सालासर सेवा समिति धाम, वात्सल्य धाम के उपलक्ष्य में वार्षिक कार्यक्रम के अंदर यहाँ पे प्रभु हनुमान दादा की
जो भक्ति का एक कार्यक्रम बड़े पैमाने पे किया है। सभी भाविक भक्त इधर आए हैं। भारतीय संस्कृति का यही ताकत है, भगवान के भक्ति को लेकर समाज एकत्रित होता है और समाज को उससे जो ताकत मिलती है, उस ताकत से समाज अपने जो पिछड़े हुए भाई बहन हैं उनकी चिंता करता है और सारा समूह जब एक साथ आता है तो सबको एक ताकत मिलती है। प्रभु हनुमान जी सबको ताकत देते हैं। मेरा नाम कुलदीप कुमार अग्रवाल है, मैं गुड़गांव रहता हूँ और मैं श्री सालासर सेवा समिति जो हमारी है, जिसका हम अंतर्गत मारुति धाम के नाम से हमने जो धर्मशाला बनाई हुई है, उसका मैं प्रेरणा स्रोत हूँ। और इस धर्मशाला का भूमि पूजन भी मेरे हाथों द्वारा हुआ था और सालासर में आज की तारीख में नंबर 1 ऑफ द धर्मशाला है। हमारे 65 कमरे हैं जो कि फुल्ली एयर कंडीशन है और हर तरह का हमारे सुख सुविधा वहाँ पे मिलती है। एक बार जो भी हमारी धर्मशाला में चला जाता है उसका एक ही कमेंट होता है बाद में आने के बाद कि भाई साहब आप इसके नाम क्या कहते धर्मशाला हटा दो, दैट इज कॉल्ड होटल नॉट धर्मशाला। हम कहते हैं नहीं भाई, हम चैरिटेबल चला रहे हैं और धर्मार्थ है, तो इसलिए जिसे कहते हैं हम इसको धर्मशाला ही बोलेंगे, हम होटल नहीं बोल सकते। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपसे प्रेरणा लेकर इस धर्मशाला को शुरुआत की गई, इस धर्मशाला की, तो मैं जानना चाहूँगी कि ये आइडिया या फिर ये विचार कैसे आया कि एक इतना आलीशान धर्मशाला शुरू करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मेरी शुरू से सालासर जी की बाबा में भक्ति थी। मैं सालासर बाबा को बहुत मानता था। हमारे एक यहाँ के फाउंडर ट्रस्टी थे अरुण गोयल जी, तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि इस तरह हम लोग वहाँ पे एक धर्मशाला बना रहे हैं, क्या वो मेरे नेफ्यू लगते हैं चाचा जी रिलेशन में, तो क्या चाचा जी क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहोगे? मैं चलो जुड़ जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी चाह रहा था कि सालासर के अंदर कोई एक अच्छी सी धर्मशाला, कोई ऐसा स्थान बढ़िया सा बने जो यात्रियों को और सब ट्रस्टियों को सुख सुविधा जिसके अंदर पूरी मिल सके। तो इसलिए हम उस ग्रुप में जुड़े और हमने वो धर्मशाला बनाई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।